कुछ देर तो डिस्कशन चलता रहा, फिर उन्होंने हमारा मोबाइल ले लिया और फिर उन्होंने गन निकाल ली। फिर तो वो सबके ऊपर टूट पड़े, किसी को कॉलर से खींच रहे, किसी को जमीन पे घसीट के मार रहे, मुझे भी यहाँ से पकड़ा, जमीन पे डाला, बाहर जाके पटका। मैं दिल्ली से हूँ, रविंदर। यहाँ एक लड़का है भुवनेश्वर से, अमरजीत, उसके पास कोई क्लाइंट होगा जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए था, तो हमारी फाइनेंस कंपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पे इन्वेस्टमेंट देती है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग भुवनेश्वर आए थे और भुवनेश्वर से उसने बोला कि बहरामपुर में 1-2 पार्टियां हैं, तो हम लोग मीटिंग के लिए चलेंगे। तो हम लोग मीटिंग के लिए 15 तारीख थर्सडे था, उस दिन हम लोग निकले और थर्सडे को हम लोग वहां पर आए बहरामपुर में, फ्लाईओवर से यू टर्न लिया, फिर रेलवे क्रॉसिंग के बाद उन्होंने गाड़ी चेंज किया। उस समय तक अंधेरा हो गया था, करीब 7 बज गए होंगे, सनसेट हो चुका था परफेक्टली। तो गाड़ी चेंज किया, तो हमने सोचा गाड़ी क्यों चेंज करें। बोले सर ये गाड़ी वहां जाएगा नहीं, वहां थोड़ा ऐसा रास्ता है, आप सर आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम्बल पोलाइट मैनर में रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चले लेते इनकी गाड़ी में। हम लोग स्कॉर्पियो में बैठ के गए, फिर वो स्कॉर्पियो से हमें उनके जो कोई ट्रस्ट कोई माँ हाल्टी ऐसा कुछ नाम था ट्रस्ट का, उसके ट्रस्ट के ऑफिस में लेकर गए। वहां मीटिंग शुरू हुआ, डिस्कशन हुआ, कुछ देर तो डिस्कशन चलता रहा। फिर उन्होंने हमारा मोबाइल ले लिया और फिर उन्होंने गन निकाल ली। हमें लगा इनके पास गन होगी, इसलिए निकाल के टेबल पे रख लिया। मैंने कहा ये गन आप यहाँ ऐसे रखिए मत, ठीक नहीं है, ये अंदर रख लीजिए, आपके पास है अच्छी बात है। फिर थोड़ी देर में और वेपन आ गए रूम के अंदर, जिस ऑफिस में मीटिंग चल रहा था। तो फिर वहां पर जो लड़का हमें मिलवाने लेकर आया था, उसको एक आदमी ने मारना शुरू किया उस वेपन से, जो ये तलवार फरसे होते हैं, उसकी कमर में मारना शुरू किया। फिर हमें लगा हम तो शायद गलत आ गए, फंस गए हम तो। इन द मीन टाइम हमने देखा कि उन्होंने काफी सारे लड़के इकट्ठे कर लिए, मतलब 25 से 30 टोटल मिला के। फिर उन्होंने मारना शुरू किया उसको। फिर मैं साइड में बैठा रहा, मैं शायद मुझे कुछ ना कहें। फिर उन्होंने मुझे भी खींचा, मेरे साथ जो टीम थी जो भुवनेश्वर से आई थी, हम 4 लोग आए थे भुवनेश्वर से। फिर तो वो सबके ऊपर टूट पड़े, किसी को कॉलर से खींच रहे, किसी को जमीन पे घसीट के मार रहे, मुझे भी यहाँ से पकड़ा, जमीन पे डाला, बाहर जाके पटका। कभी प्लास्टिक के डंडों से, कभी हाथों से मारना, कभी लकड़ी के डंडों से, कभी लोहे के डंडों से, कभी लात घुसे, कभी फिर थोड़ी देर बात कर रहे हैं, फिर कहते हैं आप कुछ पी लीजिए। हम पीने से यूं डर है कि मैंने कहा हो सकता है इसमें कुछ बेहोशी का मिला रखा हो, हमें बेहोश कर दे, फिर हमारे साथ पता नहीं क्या हो। हम लोगों ने कुछ नहीं पिया। इन द मीन टाइम मेरे होंठ में चोट लग गई थी, कॉफी का एक सिप मैंने लिया, मैंने कहा मेरा तो होंठ कट गया है, मैं नहीं ले सकता, ताकि मैं कॉफी से बच जाऊं, बेहोश होने से बच जाऊं। फिर उसके बाद और मारते रहे। आप लोग नहीं पूछे कि आपको मारने की वजह क्या है? कहते हमें पैसे दो। अच्छा, कितना पैसा? 1 करोड़ दो। हमें बोले कि पहले तो हमें कोई डॉक्यूमेंट से कुछ लेना देने आपके कंपनी के। सुनिए, पहले तो नॉर्मल बात होती रही, प्रोसेस पे डिस्कशन, जिसे एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन मैंने दी, जो मेरा प्रोसेस है मेरी कंपनी का, आधा घंटा पौना घंटा ऑफिशियल चलता रहा। उसके बाद 2-3 लोग उस मीटिंग से उठकर चले गए। उसके बाद उसने गन निकाला, उसके बाद ये वेपन आए, उसके बाद मारपीट शुरू हुआ। उसके बाद कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं आपके प्रोसेस से, हमें पैसा अभी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आपका जो कंपनी है वो कंपनी का नाम क्या है? फॉर्मेनिक्स। फॉर्मेनिक्स वो कंपनी क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पे इन्वेस्टमेंट देता है। बिना इंक्वायरी से इतना दूर आ गए? नहीं, इंक्वायरी ये मीडिया ने किया था। अच्छा। मीडिया पे ट्रस्ट करके मैं तो भुवनेश्वर आया था। अच्छा, फिर तो भुवनेश्वर आने के बाद जो लास्ट थर्सडे गया है उस दिन हम आए थे यहाँ से। यहाँ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या था, कितना? वो हमको दिया ही नहीं ना, वो बोले सब टेबल पे देंगे, हम लीक नहीं करना चाहते। तो कितना दिन आपको इसे? थर्सडे नाइट हम आए थे, थर्सडे इवनिंग नाइट में। तो थर्सडे हमें मारा, थर्सडे रात में 1:30 बजे वो अंधेरे में मुंह ढक के लेके आए, 1 बजे 12:30 बजे, और जंगल लेके आए। फिर रास्ते में हमें उतारा, गन निकाल के मेरे पैर के पास फायर किया कि अगर पैसा नहीं दोगे तो अभी ये फायर तुम्हारे पैर में भी हो सकता है। बोल रहे कि सांप आपको दिखाया मार। हाँ नहीं, वो नेक्स्ट डे वो आएगा बाद में। फिर हमें रातों रात जंगल से यहाँ पर लेके आए। हमें तो लोकेशन कुछ पता नहीं, मोबाइल हमारे ले चुके थे। फिर हम इस लोकेशन पे लेके आए। उनके पास एक
प्लास्टिक की ब्लू बकेट में एक येलो स्नेक था बहुत बड़ा, तो उन्होंने चिकटी पहुंचने के बाद तो उन्होंने वो खोला, फिर दिखाया। हम डर गए, मैंने कहा यहाँ तो हमें, कह रहे यहीं आपको सोना है, सांप भी रहेगा, रात में कुछ भी हो तो छोड़ देंगे। फिर रात में किसी ने हाथ लगाया तो मुझे लगा सांप आ गया हमारे ऊपर। फिर सुबह, मतलब हम सोए ही 4 बजे थे, 2 लोग। कहाँ पर आपको बंदी रखी? हमें तो कुछ भी पता नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ ना जिंदगी में। ना तो मुझे बोर्ड पढ़ने आते, सुनिए, ना मुझे यहाँ की भाषा पढ़नी आती, ना आपस में कोई उड़िया में बात कर रहा मुझे समझता। मैं तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकता हूँ या हिंदी, जो कि कोई बात करता नहीं है। वहाँ से कैसे आपने? वो लेके आए थे कार से। नहीं, वहाँ से वो जो बंदी करके रखा है, रखा आपको 2-3 दिन 4 दिन? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जब हम दोनों को लेके आए थे रात में 4 बजे हम सोए, फिर बाकी जो 2 हमारे साथी बहरामपुर में वहीं रह गए थे, उनको पूरी रात मारा गया 3 घंटे तक, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो उसके बाद उनको भी सुबह 7:45 बजे ले आए। फिर हम चारों को एक साथ रखा, हमें फिर जंगल में ले गए, सांप छोड़ा, गन मेरे मुंह में रख के फोटो डाल के ऑफिस भेजा, मारपीट करते रहे, वीडियो बनाते रहे। और ऑफिस से फिर बोले कि आप इनको पैसा भेजिए, नहीं तो हम इनको मार देंगे। तो मेरे ऑफिस वाले ने बोला कि इनको खरोंच भी आई तो मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। पहले तो उसने हमसे झूठ बुलवाया कि बोला आपको किसी और ने पकड़ लिया है। फिर उसको लगा कि झूठ पे, तो फिर हमारे ऑफिस वाला मना कर गया, मैं कुछ नहीं दूंगा। फिर उसने सच बुलवाया हमसे। उसके बाद मैंने सच बोला, जो वो बोलेंगे, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारे लड़के खड़े होते थे, जो उन्हें बुलवाते गए हम बोलते गए। और आज जो मंडे था, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी था, फ्राइडे बैंक बंद थे, फ्राइडे तो दिन में बात हुआ था, सैटरडे संडे बैंक बंद थे, तो आज भेजने का था। समहाउ कल हमारे टीम में एक यंग लड़का है, उसने हिम्मत दिखाई, तो वो अर्ली मॉर्निंग भाग गया नंगे पैर, ताकि शोर ना हो। तो वहां पर जाकर कोई वो था तहसील ऑफिस, मुझे तो यहाँ की भाषा पढ़नी समझनी, अगर मैं बाहर निकल जाऊं किसी से पूछूंगा, क्या किससे पूछूंगा, क्योंकि आई डोंट नो द उड़िया। तो फिर उसने पूछ पाछ के जैसे वो ऑफिस, तहसीलदार के ऑफिस पहुंचा, वहां जाके बेहोश होके वो गिर गया। इन्होंने पानी मार के इसको उठाया। फिर उसने बोला मुझे हेल्प चाहिए, ऐसे ऐसे हमारे साथ किडनैपिंग हो रखी, 4 दिन से हमें पुलिस की हेल्प चाहिए। फिर उसने उसको छुपाया, क्योंकि वो उसको ढूंढ रहे थे। उन्होंने फिर पुलिस में इन्फॉर्म किया, देन पुलिस टीम केम टू अस एंड रेस्क्यूड अस। जो लोग आपका, जो उड़िया लोग है, जो मिलिटर है, उनको पता है वो लोग कौन थे, कि क्यों ऐसे? वो तो उन्हीं को पता है, मैं तो किसी को भी नहीं जानता ना सर। तो आपका जो मिलिटर है, आपका ऑफिस का जो आपका, नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, ऑफिस को तो मुझे बताना पड़ा। तो अभी